न्याय दिलाने को स्टूडेंट्स धरने पर बैठे। गोरखपुर में पत्नी बोली, प्रिंसिपल कहते थे नौकरी खा जाऊंगा। 7 फरवरी को हादसे में हुई थी मौत। गोरखपुर के टीचर की 7 फरवरी को बस्ती में रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। पति की मौत के बाद पत्नी मधुलिका सिंह ने वीडियो जारी किया। बोली, मेरे पति को कॉलेज के प्रिंसिपल मानसिक रूप से परेशान करते थे। कहते थे कि तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा। मेरे पति की मौत की जिम्मेदारी संजीव सक्सेना की है। वहीं मंगलवार को टीचर को न्याय दिलाने के लिए स्टूडेंट्स धरने पर बैठ गए। उनका कहना है कि जब तक हमारे टीचर को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम नहीं उठेंगे। वहीं स्कूल के अन्य टीचर और विभिन्न शिक्षक संगठनों ने भी विपक्ष जांच और परिवार को उचित मुआवजा दिए जाने की मांग की है। पीएम श्री जवाहरलाल नवोदय विद्यालय पीपीगंज में कार्यरत टीजीटी कंप्यूटर विज्ञान शिक्षक डॉक्टर अभय प्रताप सिंह की हादसे में मौत के बाद उन्हें न्याय दिलाने को धरने पर स्टूडेंट बैठ गए। पत्नी बोले, मेरे पति को प्रिंसिपल ने मारा। जांच कराने की मांग। गोरखपुर के पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय पीपीगंज में डॉक्टर अभय प्रताप सिंह कंप्यूटर विज्ञान के टीचर थे। 7 फरवरी को गोरखपुर आते समय बस्ती में सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई। मौत के बाद पत्नी मधुलिका सिंह ने सोमवार शाम को वीडियो जारी किया और स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा, मेरे पति ने घर में मांगलिक कार्य के लिए 3 दिन की छुट्टी अप्लाई की थी। प्रिंसिपल ने 7 फरवरी को कक्षा 9 और 11 की प्रवेश परीक्षा में ड्यूटी का हवाला देते हुए अवकाश देने से इनकार कर दिया। उन्हें केवल 2 दिन का अवकाश स्वीकृत किया गया। 6 फरवरी को स्कूल के प्रिंसिपल ने मेरे पति के फोन पर कॉल किया। स्कूल में 30 टीचर थे, लेकिन प्रिंसिपल ने जबरदस्ती दबाव बनाया। टीचर की पत्नी मधुलिका सिंह ने कहा, 7 फरवरी को 7:30 बजे स्कूल आ जाना वरना नौकरी खा जाऊंगा और तुम्हें रेल दूंगा। जबकि स्कूल में परीक्षा के लिए केवल 6 टीचरों की जरूरत थी। उस समय स्कूल में 30 टीचर थे, लेकिन प्रिंसिपल ने दबाव बनाकर ड्यूटी के लिए विवश किया। इसी चक्कर में मेरे पति 7 फरवरी को बस्ती से सुबह 5 बजे घर से स्कूल के लिए निकले और रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मेरे पति की मौत की जिम्मेदारी प्रिंसिपल संजीव सक्सेना की है। पत्नी मधुलिका सिंह भी सरकारी टीचर हैं। उनकी तैनाती बस्ती जिले में है। उनके 2 बच्चे हैं। बड़ा बेटा अविरल 14 वर्ष और छोटा बेटा अद्वैक 10 वर्ष का है। टीचर अभय सिंह की मौत के बाद स्कूल के स्टूडेंट्स धरने पर बैठ गए हैं। उन्होंने हाथों में पोस्टर लेकर जस्टिस फॉर अभय सर लिखकर प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही पोस्टर नारे लगाए, सूरी कक्षा, रोते छात्र, प्रिंसिपल तुम ही जिम्मेदार, हत्यारा प्रिंसिपल, शर्म करो शर्म करो। करीब 4 घंटे के विरोध प्रदर्शन के बाद कैपियरगंज के एसडीएम सिद्धार्थ पाठक और सीओ अनुराग सिंह से कार्रवाई का आश्वासन दिया। समझाने के बाद विरोध समाप्त हुआ। 4 बजे बच्चों ने अधिकारियों संग भोजन किया। 3 घंटे से एसडीएम कैपियरगंज सिद्धार्थ पाठक, सीओ अनुराग सिंह और एसएचओ अरुण सिंह मौके पर मौजूद रहे। छात्रों से बात कर अनशन तोड़वाया और छात्रों ने भोजन किया। छात्रों के अनुसार उनसे जबरदस्ती अनशन तोड़वाया गया है। हमारी मांगे पूरी नहीं की गई हैं, हम संतुष्ट नहीं हैं। एसडीएम और सीओ ने छात्रों के साथ बैठकर खाना भी खाया। तत्पश्चात एसडीएम और सीओ छात्राओं से वार्ता का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन काफी देर बाद छात्राओं ने वार्डन और शिक्षकों को हटाकर वार्ता के लिए तैयार हुई। वार्ता चल रही है। काफी गुस्से में छात्राओं के द्वारा वार्ता की जा रही है। एक सड़क हादसे में मृत्यु हो गई थी, तो उसी को लेके इन बच्चे जो हैं थोड़ा शोक प्रकट कर रहे थे, थोड़े भावुक थे। इस वजह से बच्चों ने थोड़ा खाना वाना खाने से मना कर दिया था और हॉस्टल में खुद को बंद कर लिया था। बाद में इनको समझाया गया है यहाँ पे आके, और इनकी कुछ शिकायतें थी प्रधानाचार्य को लेके, तो उनकी भी शिकायतों को सुना गया है। बच्चों को समझा दिया गया है। बच्चे स्थिति सामान्य है, बच्चे भी खा पी भी लिए हैं और हॉस्टल में रह भी रहे हैं अच्छे तरीके से। और उनकी पत्नी जो सर शिक्षक एक्सपायर किए हैं, काफ़ी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने वीडियो भी जारी किया है कि प्रिंसिपल के प्रताड़ना के चलते ऐसी घटना हुई है, क्योंकि सुबह 7 बजे उनको फ़ोन गया। मतलब काफ़ी आपत्तिजनक भाषा उन्होंने बताई कि जो प्रिंसिपल के द्वारा बोला गया। उनकी पत्नी की जो भी शिकायतें थी उनको भी हम लोग देख रहे हैं जी। उसमें भी जो भी उचित कार्रवाई है, स्कूल में भी हम लोग एक बार उसकी जो भी कागज़ हैं उनकी जाँच कर लेंगे जी। और आगे जो भी कार्रवाई उस पर की जाएगी सुसंगत धाराओं में उसको किया जाएगा। ठीक। प्रताप सिंह है, मैं उनकी वाइफ मधुलिका सिंह बोल रही हूँ। हमारे पति वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रचार संजीव सक्सेना से छुट्टी का आवेदन डाले थे, जो 5 से 7 तक था। उन्होंने 7 की छुट्टी कैंसिल कर दी और उनको जबरन विद्यालय में बुलाया। उनकी ड्यूटी ज़बरदस्ती लगाई, जबकि विद्यालय में और भी टीचर उपस्थित थे, लेकिन वो द्वेष भावनावश
हमारे पति को ही ज़बरदस्ती उस दिन फ़ोन करके बुलाया कि अगर 7:30 तक तुम विद्यालय में उपस्थित नहीं होगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई कर दूँगा, तुम्हारी नौकरी खा जाऊँगा, तुम्हें रेल दूँगा। ऐसे अभद्र भाषा के साथ हमारे पति से हमेशा बात करते रहते थे, उनके पीछे पड़े रहते थे। इस बात की चर्चा वो हमसे कई बार की है कि मैं मानसिक रूप से बहुत परेशान हूँ। ये नया प्रिंसिपल हमको टॉर्चर करके रख दिया है, पता नहीं क्यों हमारे पीछे ही लगा रहता है। उसी तनाव में, उनके फ़ोन के आने से वो बहुत तनाव में थे और उसी तनाव में वो 5 बजे घर से निकल गए हैं और उनकी मार्ग दुर्घटना हो गई जिसमें वो नहीं रहे। उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रचार संजीव सक्सेना की है।